कि देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को चलाना है, देश को समृद्ध बनाना है, तो हमें मोदी जी ही चाहिए। देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कोई विकल्प है ही नहीं। यदि है, अगर कोई दूसरी पार्टियां भी बोल रही है तो मैं कहूँगी कि पहले नाम आप नॉमिनेट करें। अगर मोदी जी नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? ये नाम मेरा भाई। तो तेजस्वी भैया के साथ भी यहाँ कुछ न कुछ ऐसा ही रहा होगा। वो पार्टी धर्म को निभाए, वो ये नहीं देखे कि टिप्पणी में क्या था, ये होना था या नहीं होना था। उन्होंने इस बात पे मतलब प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने पार्टी धर्म पे प्राथमिकता दी, उन्होंने अपने दही पे ध्यान दिया, उन्होंने चोर चोर मौसेरे भाई के रिश्ते पे दिया। अब तो खैर नहीं रहा ये बात, अब तो खैर कोई नहीं बोलेगा, बोलना ही नहीं चाहिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने खुद जाहिर कर दिया कि मेरे अंदर क्या है, और वो जनता से कह दिए हैं भरी सभा में कि मैं किस लायक हूँ, मुझे आप लोग किस पद से नवाजिए। उन्होंने जाहिर कर दिया। ये गलती नहीं, इसको कहा जाता है ना कि गलतियां, बहुत बड़ी गलतियां, वो एक गलती से बहुत बड़ी गलतियां आ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेत्री बबीता जी, साथ ही साथ कटिहार जिले के बराड़ी से मुख्य पार्षद भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो बिहार की राजनीति में भी हलचल मची हुई है, चाहे वो नीतीश कुमार का बयान हो या फिर जातीय गणना के जो आंकड़े पेश हुए हैं, आर्थिक रिपोर्ट पेश की गई है, इन सारे मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बबीता जी, स्वागत है कोसी मिरर बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सबों का भी धन्यवाद, और साथ ही आपके मिरर न्यूज चैनल के द्वारा मैं तमाम जनता का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बबीता जी, अभी आप बिहार की राजनीति के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो नीतीश कुमार काफी चर्चा में बने हुए हैं, जिस भी कारण से हो, चाहे वो विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जो कुछ उन्होंने कहा वो पूरे देश ने सुना, आलोचना भी हुई। अगले दिन नीतीश कुमार ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका रवैया है उस पर सवाल उठ रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। इसके अगले ही दिन फिर वो दलित नेता जीतन राम मांझी पे भड़क गए, और भाषा की जो एक मर्यादा होती है, चाहे जीतन राम मांझी एक सीनियर लीडर हैं, बहुत सारी चीजें आई जो पूरे देश ने देखा। तो सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार अब जो है राजनीति दबाव में कर रहे हैं, उन्हें जो है कोई दवाई दे रहा है जिस कारण से वो इस तरह की बौखलाहट में चीज कर रहे हैं। आप महिला हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, सबसे पहले उस पर बातचीत करेंगे। क्या जनसंख्या नियंत्रण पे एक सूबे के मुखिया को इस तरह से बयान देना चाहिए? देखिए, अगर बयान की बात कही जाए तो मैं फिर इसके लिए मैं ये कहूंगी कि बोलने का बहुत तरीका है जी। तो बहुत लोग उसको कुछ दूसरे वे में जाके उसको दिखा रहे हैं कि वो बोल क्या रहे थे, उसका मीनिंग क्या था। तो उस मीनिंग को जब लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातों को ला रहे हैं। बहुत ऐसी दबी बातें थी जो कि कल तक उजागर नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की टिप्पणी जब हुई है, बहुत सारी बातें आ रही है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि कल तक मैं भी नहीं जान रही थी कि विधानसभा के अंदर ऐसी ऐसी बातें भी हुई थी। लेकिन इन बातों की टिप्पणी के बाद बहुत सारी बातें ऐसी आई है जो कि जान के काफी शर्म महसूस कर रही हूँ, और काफी ये शर्मनाक बातें हैं भी। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात में मैं ये कहूंगी, जिस तरह से हम विद्यार्थी के लिए कह सकते हैं कि उसका पाठशाला स्कूल होता है, उसी तरह से तमाम विधायकों का पाठशाला जो है ना वो विधानसभा होता है। तो जहाँ पाठशाला चलती है और जहाँ की इतने इतने विद्यार्थी पहुंचते हैं, तो सब तरह के होते हैं, सब में सब तरह की गुण होती है। और एक विद्यालय जब पहुंचता है बच्चा, तो वहां पता चलता है कि किसके अंदर क्या संस्कार है, किसके अंदर क्या लक्षण परिलक्षित हो रही है। उसी तरह से विधानसभा के अंदर जब तमाम विधायक पहुंचते हैं, तमाम सूबे का मुखिया जब पहुंचते हैं वहां पे, तब वहां से मालूम चलता है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, किसको क्या बात बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलना भी था तो इस बात को किस तरीके से बोलना चाहिए था। अगर ठीक है ये जनसंख्या नियंत्रण पर यह टिप्पणी थी, तो हमें नहीं लग रहा कि इस तरह की टिप्पणी आज तक किताबों में भी दी गई होगी। हमें नहीं लग रहा कि कभी किसी डॉक्टर ने भी किसी को इस तरह की टिप्पणी देकर बताई होगी इस बात को। लेकिन क्या ऐसी बात हो गई थी कि सूबे के मुखिया को इस तरह की टिप्पणी देनी पड़ी? तो खैर बात तो गलत है, सभी लोग बोलेंगे। जरूरी नहीं कि मैं अब उनको गाली दूं। देख रही कि बहुत महिलाएं चप्पल दिखा रही है, गालियां दे रही है, तो जवाब देने का बहुत तरीका है। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर मैं चुप भी रह जाऊं तो यहाँ चुप में भी मेरा जवाब है। जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है वो जिस तरह से गंदी टिप्पणी की, हमारे जवाब में भी उस तरह की गंदी और मर्यादित भाषा निकले, ये जरूरी नहीं है। आप मेरे से लाख सवाल करें और अगर मैं चुप रह जाऊं
यह भी कहीं ना कहीं जवाब होता है। जी बिल्कुल। वो चुप रहने से भी जवाब होता है कि आप जितना नीचे गिर गए, आपका स्तर जितना नीचा गिरा, मैं नहीं गिर सकती। तो चुप रहकर भी हम उसे जवाब दे सकते हैं। क्या नीतीश कुमार दबाव में राजनीति कर रहे हैं? आरजेडी की तरफ से उन्हें पूरी तरह से दबाव में राजनीति के लिए जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जिस कारण से नीतीश कुमार बौखलाहट में यहीं पे रोकूंगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। तो ये कभी किसी के साथ नहीं होता कि दबाव में आके टिप्पणी लोग नहीं देता है, ठीक ना। और कोई बात हो अलग बात है, लेकिन कोई किसी के दबाव में नहीं। जब नीतीश कुमार जी हमारे भाजपा के साथ होते हैं तो तभी आरजेडी वाले बोल देते हैं कि दबाव में है नीतीश चाचा, ये है वो है। और अभी जब वो आरजेडी के साथ हैं तो ये माइनर बात है, लोग बोलेगा ही, बोलता ही है, ये जग जाहिर है। जब लोग एक दूसरे से दोस्ती को दुश्मनी में बदल के दूसरे के साथ जाता है तो वहां कटाच होती ही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो दबाव में आके, ये बात बोलने से दबाव में आने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, वो क्या करते हैं, कौन सी दवाई खाते हैं, कौन सा वो नशा करते हैं। मांझी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि कई दल के नेता उनके साथ जो मिले हुए हैं वो उन्हें दवाई खिला रहे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मांझी भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार को मैं जानता हूं वो इस तरह के नहीं थे। जब से वो इन सब चीजों में आए हैं, महागठबंधन की तरफ उनका इशारा था, तब से वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ भी तू तराक हुआ। बात की एक बात होती है, ये उम्र जो है ना, ये बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि जिस टाइम में हमारे जीतन राम मांझी जी उनके साथ थे, उस टाइम में उनका उम्र कुछ और रहा होगा। और अभी जो वर्तमान में जो बातें आ रही है दिन ब दिन कुछ न कुछ, तो अभी का समय जो है यह कुछ और बता रहा है, ये बयां कर रहा है। ऐसे क्यों हमारे जितने भी कार्यरत होते हैं पदाधिकारी, क्यों बांध दिया गया कि 60 वर्ष होने के बाद जो है उसको रिटायर कर दिया जाए? तो ये नियम तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी लागू किया है, हम जहां तक जान रहे हैं। उनका भी जो है ना प्रोस्पेक्टर में ये चल रहा है कि 60 वर्ष से जो आयु जिनकी हो गई है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जैसे कि जो पब्लिक के बीच से चुनाव लड़कर जाएंगे तो उनको बांध दिया गया है, लेकिन जो कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विगत कई वर्षों से विराजमान है, उनको कैसे हटाया जाए, ये जनता जवाब देगी। और वाकई उनका उम्र अब रहा या नहीं रहा, या उनके जुबान पे अब काबू है या नहीं, ये जनता सुन रही है, जान रही है। जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। बस इतना ही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि इसे गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट तौर से कहे तो उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया। युवा नेता हैं, वो चीजों को बारीकी से समझते हैं कि किस वे में किस चीजों को कहना चाहिए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव चाचा के दबाव में इस तरह से समर्थन दे दिए? जबकि नीतीश कुमार ने अगले दिन खुद वो क्लिप देखे होंगे जिस तरह से वायरल हुआ, तो उन्होंने माफी मांगा। हालांकि इसके लिए उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि दिल्ली से आदेश आया है तब जाकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा इन चीजों को, उन्होंने सदन में कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव तो बोल सकते थे, तेजस्वी यादव तो कह सकते थे कि नहीं, इस तरीके से नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव पे? देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम में बचपन में पहली बार मैं सुनी थी कि लोग अपने दही को खट्टा नहीं बोलता। तो समझ में नहीं आ रहा था कि दही तो खट्टा होता ही है, तो फिर लोग अपने दही को खट्टा क्यों नहीं बोलता। जब मैं पढ़ने लगी तो वहां पे हमने सुना कि चोर चोर मुसेरा भाई। तो तेजस्वी भैया के साथ भी यहाँ कुछ न कुछ ऐसा ही रहा होगा। वो पार्टी धर्म को निभाए, वो ये नहीं देखे कि टिप्पणी में क्या था, ये होना था या नहीं होना था। उन्होंने इस बात पे मतलब प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने पार्टी धर्म पे प्राथमिकता दी, उन्होंने अपने दही पे ध्यान दिया, उन्होंने चोर चोर मुसेरे भाई के रिश्ते पे ध्यान दिया। तो सब जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या बोला, और तेजस्वी जी अगर उसके पक्ष में बोल रहे हैं, वही अगर नीतीश कुमार जी हमारे भाजपा में रहते तो फिर देख लेते तेजस्वी जी का, फिर कितना होता, क्या होता। पलटू चाचा उन्हीं का दिया हुआ नाम है। बिल्कुल। इसके बाद तो जब भाजपा में थे तब नीतीश जी पलटू चाचा थे, और अभी जब उनके पार्टी में उनके साथ हैं तो अभी तो बस वही बात हो गई कि वो उनकी दही हो गई है। तो उनकी दही है तो वो खट्टी हो ही नहीं सकती है, उनकी दही है तो मिठी है। और जहां तक कि पार्टी धर्म की बात कहे, बस वही बात है कि जब हम लोग चोर चोर मुसेरा भाई होते हैं, या कोई भी, तो छोटी सी बात है, कोई भी हो, अगर जो जिसके साथ होता है उसकी गलती पे पर्दा डालता ही है। चाहे आप मेरे साथ हैं या तो आपसे मेरा कुछ थोड़ा सा भी अच्छा रिश्ता है, अगर आपसे कहीं कुछ गलती होती है तो पहला कोशिश रहता है कि मैं आपको बचाऊं,
बिल्कुल। बस यहाँ पे तेजस्वी जी ने यही किया है, नीतीश चाचा को बचाने की कोशिश में उन्होंने भी कह डाला कि हो सकता है कि ये जो बोले हैं इनका बोलने का मीनिंग गलत नहीं। देखिए मीनिंग बिल्कुल ही गलत नहीं था, लेकिन बोलने का तौर और तरीका गलत था। मीनिंग तो गलत नहीं था, ठीक है, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो बोला वो बोलने का तरीका सही नहीं था। उस चीज को और दूसरी भी डिजाइन से आप बात कर सकते थे, किसी दूसरे स्टाइल में बात रख सकते थे, बहुत सारी बातें हैं जनसंख्या नियंत्रण पे। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगी कि नीतीश चाचा ने जो बयान दिया, जो टिप्पणियां की, ये टिप्पणियां आज तक किसी अश्लील किताबों में भी नहीं होगा, ना ही किसी डॉक्टर, जबकि डॉक्टर को हम लोग भगवान का रूप देते हैं। डॉक्टर तो और भरपूर कोशिश करते हैं कि मैं इस तरह से ट्रीटमेंट करूं, इस तरह से बताऊं कि उसकी जान बच जाए, या तो फिर ये लोगों में जागरूकता जगे। ये डॉक्टर का भी मतलब ये प्राथमिकता होती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी किसी डॉक्टर ने भी किसी मरीज को या फिर किसी युवा वर्ग के साथ कभी कुछ ऐसा रहा होगा, तो हमें नहीं लगता कभी किसी डॉक्टर ने भी, डॉक्टर को भी जाने दीजिए, मैं सबको मुझे तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी दोस्त ने भी, फास्ट फ्रेंड कहते हैं ना, किसी फास्ट फ्रेंड ने भी आपस में इस तरह की बात नहीं की होगी। जनसंख्या नियंत्रण की बात अगर होती होगी जी, बिहार की छवि धूमिल हुई है इससे, जब एक सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह बिल्कुल कैसे हम कैसे कहें कि धूमिल नहीं हुई, बिल्कुल धूमिल हुई है। पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया। जबकि न्यूज में आ जाता है ना, तो उस टाइम में ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर हमारे बच्चे उस टाइम में बैठे हुए हैं और न्यूज में, अभी तो न्यूज में भी आ रहा है, तो लग रहा है ना कि जैसे मैं कोई गंदी फिल्म या कोई अश्लील फिल्म अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी अश्लील फिल्म में भी इस तरह का मतलब क्लियरिटी कोई बात को रखा जाता होगा, क्लियरिटी इस तरह से दिखाया जाता होगा। सूबे के मुखिया को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जातीय जनगणना पे जो सारी चीजें रिपोर्ट आई, आर्थिक रिपोर्ट भी पेश किया गया, आप इसे किस प्रकार से मानती, क्या ये सही आंकड़ा पेश किया गया? क्योंकि इस पे भी सवाल उठ रहा है कि यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है, तो तेजस्वी यादव ने कहा ऐसा होता तो नीतीश कुमार कुर्मी की संख्या ज्यादा दिखवा देते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही है, आर्थिक रिपोर्ट भी पेश किया गया। उसके बाद महिलाओं के आरक्षण पे भी अभी बिल प्रस्तावित है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जातीय गणना का जो आंकड़ा पेश किया गया और आर्थिक रिपोर्ट जो है, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? देखिए, जब पक्ष और विपक्ष की बात होती है, तो जब बात बनती है तो बिगड़ती भी है, जब बिगड़ती है तो बात बनती भी है। रही बात की जाति जनगणना में अगर हेरफेर हुआ है, तो दो रीजन रहा है। पहले अगर कहते हैं कि नहीं हुआ है, तो नहीं इसलिए हुआ है कि जाति जनगणना तो खुद कोई भी सरकार खुद आके नहीं की है ना, उन्होंने ये जिम्मेवारी तो टीचरों को दिया था, ये शिक्षकों के द्वारा जाति जनगणना हुई है। हमें नहीं लगता कि कोई शिक्षक जो है ना अपने गले पे जो है ना वो तलवार को लटका के इस तरह का हेरफेर करेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग जहां तक जमीनी स्तर पे जान रहे हैं, हम जमीनी बात करेंगे आपसे, जमीनी स्तर की बात अगर हो रही है, तो हमें नहीं लगता है कि शिक्षकों को इसमें कोई लोभ रहा होगा या कोई फायदा रहा होगा कि वो जाति जनगणना में हेरफेर करे। और फिर जहां तक हमारे घर भी आया, तो जब मेरे सामने आया, मैंने भी तो 4 पन्ना आगे भी पलटा, 4 पन्ना पीछे भी पलटा। एक नेत्री होने के नाते कहिए या पढ़ी लिखी महिला होने के नाते कहिए, मैंने पन्ना को पलटा, मैं भी देखी, तो मुझे नहीं लगा कि उस टाइम में कहीं कुछ त्रुटि थी। लेकिन जब जमीनी स्तर से या उठ के ऊपर तक गई, अब वहां पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस बात को मैं क्लियर आपसे नहीं कर पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी। कहता है बात उतना ही बोलना चाहिए जितना नॉलेज हो, क्योंकि फिर बात आ जाती वही बात ही बात, और बात से ही उत्पात। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि बात से ही बनी रहे, उत्पात नहीं हो, क्योंकि मैं भी एक नेत्री हूँ और मैं भी अपने लाइफ में एक अलग सपना संजोया हुआ है। तो लेकिन जो बात जमीनी होगी उसे मैं बोलने से मुकर भी नहीं सकती, लेकिन जो सत्यता है उसे बोलने से मैं पीछे भी नहीं हटूंगी। दूसरी बात है, अगर कहीं इनकेस मैंने न्यूज में देखा कि 2-4 लोगों ने ऐसा टिप्पणी दिया, ऐसा कहा है, हाँ मेरे घर जनगणना वाले नहीं आए थे, हाँ, तो उसमें भी मैं ये कह पाऊंगी कि हो सकता है वो मजदूर वर्ग के होंगे या तो व्यापारी वर्ग के होंगे, जब जनगणना वाले घर पे पहुंचे होंगे वो घर पे नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है और हुआ भी होगा। जैसे कि मेरे घर भी आया, मैं बता सकती हूँ शिक्षकों में कुछ न कुछ कमियां रही। इस बार जब इस तरह की बातें आई तो हम लोगों को लगता है यह बात का भी उजागर होना जरूरी है। जब शिक्षकों को लगाया जाता है किसी काम में, तो उनको समय को देखते हुए काम करना चाहिए, और ऐसा नहीं हम कहीं बैठ गए, वहां चाय पानी चल रहा है या फिर कोई दोस्त मिल गया गप मार रहे हैं, उसी से बैठे बैठे 4 घर का ले लिए। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, क्योंकि हमने जो बताया कि मैंने 4 पन्ना आगे भी पलटा, 4 पन्ना पीछे भी, हमने देखा कि बहुत सारा ऐसा फैमिली है जिसका कि उसमें एंट्री हो चुका है। हमने पूछा अरे ये कैसे किए, अच्छा वहां बैठे हुए थे ना, वहीं पे पूछ लिए।
तो पूछ लिए हो सकता है छुट भी सकता है, या तो हो सकता है अगर किसी की आपसी दुश्मनी हो तो वो गायब भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जब बात आएगी तो बात तो बढ़ेगी ही, लोग तो बोलेंगे ही कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। तो बस यही बात है। आपका इशारा पूरी जनता समझ रही है। लेकिन एक अब आते हैं आगामी लोकसभा चुनाव पे। आगामी चुनाव में क्या भाजपा बिहार में अपना प्रदर्शन बेहतर तरीके से दिखा पाएगी? अमित शाह का लगातार बिहार में दौरा है, आ भी रहे हैं, लगातार महागठबंधन के खिलाफ बोल भी रहे हैं। खास करके अगर सीमांचल के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने कहा था कि सीमांचल में घुसपैठ हो या फिर नशा हो, इन चीजों की समस्या है। इसके साथ अमित शाह ने कहा था कि इसका इलाज एक ही है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो सीमांचल का क्या उपाय है वो अमित शाह को पता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जहां भाजपा का नाम आता है ना, लोग समझ जाते हैं। मतलब भाजपा का पता नहीं मतलब ही लगता है कि बहुत बड़ा, लार्जेस्ट पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी। तो जब भाजपा की बात होगी तो ये पूरा हम कह सकते हैं 99 नहीं, 100 भी नहीं, 110 कि भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की ही अभी जो हमारा चुनाव होने वाला है लोकसभा, इसमें भाजपा बहुमत जीत लाएगी। और देखिए, जब थोड़ी मोड़ी बात हो जाती है, लोग व्यक्तिगत सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग भले उतार चढ़ाव में आके थोड़ा इधर उधर बोल ले, लड़ ले, कुछ कह ले, पार्टी पॉलिटिक्स जातिवाद कर ले, वो अलग बात है। लेकिन तमाम जनता ये जान रही है कि देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को चलाना है, देश को समृद्ध बनाना है, तो हमें मोदी जी ही चाहिए। हमें देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कोई विकल्प है ही नहीं। यदि है, अगर कोई दूसरी पार्टियां भी बोल रही है तो मैं कहूंगी कि पहले नाम आप नॉमिनेट कर दीजिए। अगर मोदी जी नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, ये नाम नॉमिनेट कर दीजिए। हो सके हम भी भाजपा वाले हैं, मैं भाजपा की हूँ, लगा अगर कोई बेहतर होगा कि नहीं, मोदी जी से बेहतर है, तो फिर हो सकता है कि मैं भी अपना विचार। नीतीश कुमार बेहतर नहीं है? पीएम कैंडिडेट की रेस में चल रहे हैं। अब तो इनका नाम ही नहीं आना चाहिए। अब तो खैर नहीं रहा ये बात, अब तो खैर कोई नहीं बोलेगा, बोलना ही नहीं चाहिए। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो उन्होंने खुद जाहिर कर दिया कि मेरे अंदर क्या है, और वो जनता से कह दिए हैं भरी सभा में कि मैं किस लायक हूँ, मुझे आप लोग किस पद से नवाजिए। उन्होंने जाहिर कर दिया है। अब वो बात नहीं रही। अब तो हमें लगता है कि बहुत आरजेडी वाले भी होंगे या तो बहुत जदयू वाले भी होंगे, भले मुंह से नहीं बोले, पार्टी धर्म निभाए। आपने देखा था ना लेसी सिंह जी को किस तरह से वो माथे पे मैं देख रही थी, इस तरह से पीछे ही वो बैठी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। भले वो नहीं बोल पाए अलग बात है, लेकिन वो भी जान रही कि गलती तो हुई। ये गलती नहीं, इसको कहा जाता है ना कि गलतियां, बहुत बड़ी गलतियां, वो एक गलती से बहुत बड़ी गलतियां आ चुकी है उनकी। इसमें ये छोटी मोटी गलती नहीं है, इससे बहुत कुछ जो है ना इस घेरे बंद में गिर चुका है। अच्छा, अगर सीमांचल की राजनीति में देखें तो कटिहार लोकसभा, पूर्णिया लोकसभा, तमाम लोकसभा सीट है इधर। कटिहार में आप बड़ाड़ी से मुख्य पार्षद हैं। कटिहार की लोकसभा सीट पे अगर आप चर्चा करना चाहें तो आपसे पूछेंगे कि भाजपा की तरफ से किस कैंडिडेट का नाम आपके जहन में आता है जब कटिहार लोकसभा सीट की बात आती है? तो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं क्या? मेरे में कुछ बुराई है क्या? नहीं, मुझे ही दे दिया जाए। हाँ, मैं भी ले सकती हूँ। क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं दूसरे का नाम क्यों नॉमिनेट करूँ? मैं तो कहती मुझे ही दे देना सरकार, मैं बहुत बेहतर काम करके भी दिखाऊंगी और बहुमत जीत भी हासिल करके दिखाऊंगी। तो ये बड़ी बात नहीं, एक बात कह रही हूँ, जैसे कि शीर्ष नेता हमारे जो हैं, हालांकि फैसला तो उनका होता, वो वहां से बैठे बैठे बहुत देख रहे हैं और वहां की बात तो होती है कि डिसीजन वो लेंगे। लेकिन यहाँ जो आपने मुझे बोला मैं नाम नॉमिनेट करने के लिए, तो मैं अपने जिले में किसका नाम लूं? मुझे नहीं लगता कि मुझे व्यक्तिगत किसी एक का नाम लेना चाहिए। सब में अपना अपना गुण है, सब में अपनी अपनी क्वालिटी है, सब में काबिलियत है। और मैं जहां तक हूं तो मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता उस काबिलियत में मेरे अंदर भी कोई कमी है। तो जब जिला कटिहार जिले की बात होगी तो फिर मुझे ही क्यों नहीं? जी बिल्कुल। हाँ, मैं भी अपने आप को उस लायक समझ रही हूँ। हाँ, मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, ये मैं आपके चैनल से मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, और इस चैनल के जितने दर्शक हैं मैं उनसे भी जानना चाह रही हूँ कि अगर एक नाम नहीं आ रहा है, अभी हम लोग सस्पेंस में चल रहे हैं, उस सस्पेंस में मैं भी क्यों नहीं? मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उस रेस में आप भी कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आप भी हैं, क्यों नहीं? और बिल्कुल होना भी चाहिए। तो खैर, ये तो आने वाले समय में वक्त जो है वो सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। फिलहाल हमारे साथ बबीता जी थी जिन्होंने सीमांचल की राजनीति में बातचीत की। इसके अलावे नीतीश कुमार के बयानों का इन्होंने
खंडन किया कि किस तरह से ये सोचती हैं उन सारी चीजों को लेकर के। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।